हेलो एवरीवन। सो गाइस, पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं ना अभी काम कर रही थी। काम नहीं, मतलब जो छोटा सा बच्चा है ना, मैंने इसके बारे में बताया था, वानी जी का भतीजा। तो मैं उसके साथ खेल रही थी और फिर मुझे ऐसे कुछ काम पड़ा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी तो सीढ़ियों से मेरा पैर ऐसा स्लिप हुआ ना कि बहुत बुरी तरह से ज़मीन पर मुड़ गया। मैं ऐसा मुंह के बल ना ज़मीन पे गिरी। और मैं सच बताऊं, मेरा पैर इतना बुरी तरह से मुड़ा ना कि दर्द के मारे मेरी हालत ख़राब होगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर जो वानी की भाभी है ना, वो आई थी मेरे पास। उन्होंने उठाया जल्दी जल्दी मुझे। अभी मेरा पैर इतना ज़्यादा सूज गया है ना, इतनी सूजन है इसमें, और इतना पेन इतना हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सच में हालत इतनी बुरी हो रही है ना। अभी मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला ना, तो अभी मैं रूम में हूँ और मैंने सोचा चलो स्टोरी बना लेते हैं। पर सच में यार, सूजन की वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। खैर, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना था कि जो करीना है उसको फाइनली ये एहसास हो जाता है कि वो उर्मी से प्यार करती है। और फिर उसके बाद वो निकलती है अपने घर से। तो रास्ते में वो करती है उर्मी को फ़ोन। तो उर्मी जो होती है वो होती है जानवी के साथ। तो फ़ोन में जैसी करीना का नंबर देखती है, उसे देखकर वो स्माइल करती है और फ़ोन को वापस रख देती है। तो जो जानवी है वो उर्मी की ओर देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो उर्मी बोलती है बचने दो। तो बोलती है क्यों। तो बोलती है कुछ नहीं। तो जानवी बोलती है करीना का फ़ोन है क्या। तो बोलती है हाँ। तो जानवी बोलती है लगता है हमारा प्लान वर्क कर रहा है। तो बोलती है आई होप सो। और उसके बाद ये दोनों ने ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं। और जो करीना होती है वो बार बार उर्मी को फ़ोन कर रही होती है। तो जानवी बोलती है यार प्लीज़ उठा लो, इतना तंग नहीं करते, पता चला आपकी जाना कुछ ज़्यादा रूठ गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो उर्मी बोलती है हाँ वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, ठीक है उठा लेती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो। तो जैसे ही फ़ोन उठता है ना, जो करीना वो कहती है हेलो उर्मी कहाँ हो तुम। तो बोलती है क्यों क्या हुआ। तो बोलती है तुम कहाँ हो मुझे बताओ। तो बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो। तो बोलती है करीना मैं इस वक्त जानवी के साथ हूँ, तुम्हें बताया था ना हम लोग डेट पर आए हैं। तो बोलती है मुझे सब पता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये जानना है कि तुम लोग कहाँ हो। तो कर्मी बोलती है क्यों, तुम्हें क्या जानना है। बोलते मुझे जानना है, बस जानना है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। और भी बोलती है क्यों। तो बोलती तुम बता रही हो नहीं बता रही, तुम्हें मेरी कसम अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं बता रही हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी और ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी। तो उर्मी बोलती है अच्छा बाबा ठीक है तो मैं बताती हूँ। तो ऐसा बोल के उर्मी जो है उसको एड्रेस बता देती है। तो उससे बोलती है अच्छा तुम करना क्या चाहती हूँ मेरा एड्रेस लेके। तो बोलती है बस थोड़ा इंतज़ार करो तो मैं सब पता चल जाएगा। तो ऐसा बोल के करीना जो है ना कॉल कट कर देती है। तो जानवी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, वो यहाँ पे आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोलती है ओके प्लान काम कर रहा है। तो उर्मी जो है सुन के स्माइल करती है। इधर जो करीना है वो थोड़ी देर में उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पे होती है हमारी उर्मी, वो भी जानवी के साथ। तो वो जगह एक कॉफ़ी शॉप होती है। तो जो उर्मी है वो ऑलरेडी दरवाजे के पास खड़ी थी, और जैसे वो देखती है कि करीना आई है और वो एंटर करने वाली है, वो भाग के जानवी के पास जाती है, उससे कहती है आगे 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 हुई। जानवी बोलती है सच में। तो बोलती है हाँ। तो बोलती चलो चलो शुरू करते हैं। तो ऐसा बोल के जो उर्मी है वो जानवी के सामने वाली टेबल पे आई मीन चेयर पे बैठ जाती है और एकदम से ना उसका हाथ पकड़ लेती है। बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसको ऐसे ना हाथ को सहलाने लग जाती है। तो जैसे ही जो करीना है वो एंटर करती है, वो देखती है कि उर्मी ने जानवी का हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे ना उसको सहला रही है, बड़े प्यार से उसके हाथ पे हाथ फेर रही है। तो ये देखकर तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, गुस्सा आता है। और गुस्से में ऐसे ना अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है और जानवी की ओर ना घूर के देख रही होती है। तो जो जानवी है ना वो ऐसे ही बहाने से ना करीना की ओर देखती है और फिर उर्मी की ओर देखती, कहती है देख रही है देख रही है देख रही है। उर्मी बोलती है ओके। तो उसके बाद जो उर्मी है ना वो ऐसे धीरे धीरे उसको हाथ को सहलाते हुए ना उस जानवी के हाथ को अपने गाल पे फेरने लग जाती है। तो उसको तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है करीना को, और उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से उर्मी के पास जाती है। वो वहाँ जाके ना खड़ी हो जाती है उनके सर पे। पर जो उर्मी होती है और जानवी दोनों उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ऐसा प्रेटेंड करते हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं। तो उर्मी जो होती है ना वो जानबूझ के करीना को सुनाने के लिए ना जानवी का जो हाथ पकड़ी होती है उससे बोलती है जानू वैसे तुम्हारी जो हाथ है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सच में मैंने इतने प्यारे हाथ आज तक किसी के नहीं देखे, दिल करता है इनको बस अपने गालों पे लगाती रहूँ, इतने सॉफ्ट है ना यार बहुत ज़्यादा। तो जानू बोलती है हाँ क्यों नहीं, हाथ तो तुम्हारे ही हैं और मैं भी तुम्हारी हूँ, तो तुम्हें जितना गाल से लगाना है कहीं भी लगाना है तुम लगा सकती हो, तुम्हें मना थोड़ी है।
उर्मी बोलती है हाँ ये बात तो है। तो ऐसे ना ये बड़ी रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। और जो करीना तो उर्मी के सर पे खड़ी होती है, तो उसको तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में एकदम उर्मी के ऊपर चिल्लाती रहती है उर्मी। तो उर्मी एकदम सरप्राइज होते हुए ना करीना की ओर देखती है, कहती है करीना तुम यहाँ क्या कर रही हो। करीना बोलती है मैं यहाँ पे कुछ भी कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो ऐसा कह के ना वो उर्मी का हाथ पकड़ लेती है जो, और उसे अपने साथ खींचने लगती है। तो जो जानवी है वो एकदम से करीना का हाथ पकड़ती है, कहती है 1 मिनट छोड़ो उसका हाथ। तो ऐसा कह के जब उसका हाथ को रोकती है ना तो करीना बोलती है क्या। तो जानवी बोलती है इसका हाथ छोड़ो, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तो बोलती क्यों नहीं जाएगी, मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये मेरे साथ जाएगी। तो जानवी बोलती है तुम्हें इससे जो बात करनी है तुम बाद में कर लेना, फ़िलहाल अभी इससे तुम कोई बात नहीं कर सकती। ये मेरे साथ डेट पे आई है तो आज इसका पूरा दिन मेरे लिए है। आई बात समझ में, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो करीना जो है वैसे गुस्से से जानवी की ओर देखती है और उससे बोलती है जाइए तो ये मेरे साथ ही, और मैं भी देखती हूँ कि इसे मेरे साथ जाने से कौन रोकता है। तो जानवी बोलती है अच्छा। ऐसा कह के वो भी खड़ी हो जाती है और ये दोनों ने ऐसे टक्कर में खड़े हो जाते हैं उर्मी के लिए, और उर्मी इनको देख रही होती है। जानवी बोलती है मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे यहाँ से कैसे ले जा सकती हो। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे खड़ी होती है ना, तो करीना जो वो जानवी की आंखों में ऐसे ना घूर के देखती है गुस्से से, और फिर एकदम से उर्मी का हाथ पकड़ के ना उसे अपनी ओर खींचती है और उससे बोलती है चलो मेरे साथ। तो जानवी भी ऐसी उर्मी का हाथ पकड़ लेती, उसे बोलती है ये कहीं नहीं जाएगी। करीना बोलती है उर्मी चलो मेरे साथ। जानवी बोलती है उर्मी तुम कहीं नहीं जाओगी। करीना बोलती है चलो। तो जानवी बोलती है नहीं ये कहीं नहीं जाएगी। तो ये दोनों जब उर्मी को ऐसे खींच रहे होते हैं ना तो उर्मी परेशान होकर बोलती है यार बस करो, हाथ तोड़ोगे क्या मेरे, दोनों के दोनों लगे हुए, लग जाएगी मेरे। तो ऐसा बोलती है ना तो जो करीना है वो एकदम झटके से उर्मी को अपनी ओर खींचती है और उसको ना खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। तो जो जानवी है वो खड़े खड़े देखती रहती है और उसके बाद वो स्माइल करने लग जाती है। और इधर जो करीना है वो उर्मी को खींचते हुए ना एक कोने में ले जाती है। तो उर्मी जो वो ऐसे उससे हाथ छुड़ाती है, उससे बोलती है करीना क्या है ये, क्या हरकत है ये, कर क्या रही हो तुम। तो करीना बोलती है तुम क्या कर रही हो इसके साथ। उर्मी बोलती है मैं उसके साथ डेट पे आई हूँ, ये बात तुम्हें पता है ना। तो बोलती है पता है मुझे, लेकिन तुम उसके साथ डेट पे आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उर्मी बोलती है शर्म, मुझे क्यों शर्म आएगी। तो करीना बोलती है देखो उर्मी। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से गुस्से से ना उर्मी की ओर देखती है, फिर खुद को शांत करती है और कहती है देखो उर्मी, अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ कहना है। तो उर्मी बोलती है क्या कहना है। तो बोलती है उर्मी मुझे तुमसे ये कहना है कि देखो मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें पहले इनकार किया था, मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उर्मी जैसे ही करीना की मुँह से ये बात सुनती है ना उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ऐसी ना करीना की ओर देख रही होती है, लेकिन एकदम से ना वो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करती है और कहती है क्या क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। तो करीना बोलती है मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। तो वैसे जब बोलती है ना तो उसका जो आई लव यू होता है वो तो उर्मी के दिल में ऐसे गिटार बजा रहा होता है अंदर। तो मतलब उसकी इतनी खुशी होती है कि वो शायद शब्दों में भी बयान ना कर सके, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है, कहती है सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। तो करीना बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जो उर्मी है वो ऐसी करीना की ओर देखती है और उससे बोलती है एक बात बताओ, तुमने मतलब मुझे क्या समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। तो करीना जो एकदम से शॉक हो जाती है और उर्मी से कहती है क्या कह रही हो तुम। तो बोलती है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, नहीं मतलब जब मैंने तुम्हारे घर पे आके सामने से प्रपोज़ किया, तुमसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ, तब तुमने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, मुझे साफ साफ मेरे मुंह पे इनकार कर दिया कि तुम मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानती हो और उसके अलावा तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज मैं जब किसी और लड़की के साथ हूँ, उसके साथ डेट पे आई हूँ, हमारा रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है और बनने वाला है, तो तुम सडनली आके मुझे ऐसे उसके सामने से खींच के लाती हो और कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये मतलब क्या मजाक लगा रखा है तुमने ये। तो करीना जो उर्मी क्यों देखती है उससे बोलती है उर्मी देखो मुझे पता है तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उर्मी बोलती है मैं कैसे मान लूँ। तो करीना जो उर्मी का हाथ पकड़ते से बोलती है उर्मी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का प्लीज़ यकीन करो, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
आई लव यू सो मच यार, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे इस बात का एहसास हो चुका है सच में। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो उर्मी जो उसकी ओर ना उसकी बातें सुन के ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। बट उसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ना उसे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट बन के उससे बोलती है, आई एम सॉरी करीना, बट आई थिंक तुमने बहुत देर कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो करीना जैसे ये सुनती ना उससे बोलती, क्या मतलब कि आज नहीं हो सकता, तो क्या कह रही हो तुम? तो बोलती, मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद तुम उस वक्त मुझे हाँ करती ना तो हमारे बीच कुछ हो सकता था, कोई बात आगे बढ़ सकती, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना करके ये मौका गंवा दिया। अब मेरी ज़िंदगी में तुम वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो जगह मैंने अब जानवी को दे दी है। सो आई एम सॉरी। तो ऐसा बोल के उर्मी जो वहाँ से जाने लगती है, तो करीना उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है, उर्मी 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 प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस टाइम पे एहसास नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट सच में मेरे को ये रियलाइज़ हो गया, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। तो ऐसा बोलती है ना, तो उर्मी जो है उसकी ओर देखती है और फिर से जाने लगती है। तो जो करीना है वो एकदम से उर्मी को ना पीछे से हक कर लेती है और उससे कहती है, उर्मी मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। तो जैसे ही उसको हक करती है ना उर्मी, तो बेचारी वहीं पर ढेर हो जाती है और वो उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़, उसकी आँखें, उसका शरीर का हर अंग जो होता है वो उससे कह रहा होता है कि अभी वो कुछ ना कहे, बस करीना से एकदम से लिपट जाए और उससे कह दे कि हाँ वो उससे प्यार करती है। बट प्लान के अकॉर्डिंग वो ऐसा कर नहीं सकती थी, तो वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और कहती है, देखो करीना छोड़ो मुझे। तो करीना बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ यार ऐसा मत करो, प्लीज़ मत जाओ ना, तुम उस जानवी को मना कर दो, और तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुम उस जानवी के साथ कैसे रिलेशन में आ सकते हो? प्लीज़ यार ऐसा मत करो, मना कर दो उस जानवी को, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, आई लव यू सो मच यार, प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा जब उसको प्लीज़ प्लीज़ बोल रही होती है, तो उर्मी बेचारी बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही होती है, बट वो खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और एकदम से वो करीना के दोनों हाथों को ऐसे पीछे हटा के ना उसकी ओर देखती है और उससे बोलती है, आई एम सॉरी करीना, बट सीरियसली अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, तुमने बहुत देर कर दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, आई एम सॉरी। तो ऐसा बोल के ना जो उर्मी है वो वहाँ से चली जाती है और जो करीना है वो खड़े खड़े उर्मी को जाते हुए देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जैसे आंसू आते हैं ना, तो मतलब खड़े खड़े वहाँ पे इतनी मतलब रो रही होती है ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे काफ़ी हर्ट हो रहा होता है। जाहिर सी बात है कि हर्ट तो होना ही था, है ना। और इधर जो उर्मी होती है वो खुशी के मारे उछल रही होती है, उसके अंदर तो लड्डू फूट रहे होते हैं। तो वो जानवी के पास जाती है, तो जानवी बोलती, क्या हुआ? तो बोलती, यार वो पता है तो उसने क्या किया? तो बोलती, क्या किया? तो बोलती, उसने यार सामने से मुझे बोला कि शी लव्स मी, उसने सामने से मुझे प्रपोज किया। तो जानवी बोलती है, क्या सच में? तो बोलती है, हाँ सच में। मुझे जानवी यकीन नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा बोला है। ओह माय गॉड, मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे जानवी को ना कस के पकड़ लेती, उसके गले लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा कस के गले लगाई होती है। तो जानवी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जब उसको ऐसे गले लगाई होती है ना, तो मतलब उसी टाइम पे जो करीना है वो बाहर आती है, वो देखती है कि उर्मी जो जानवी के गले लग रही है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, खुश है। तो ये देख कर तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि करीना का जो प्यार है उसे ठुकरा कर उर्मी जानवी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, जो कि उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वो बहुत खड़े खड़े रो रही होती है। इधर जो जानवी है ना, वो जब उर्मी के गले मिली होती है ना, तो उसकी नज़र सडनली ऐसे करीना पे पड़ती है। तो वो हौले से उर्मी के कान में कहती है, वो खड़े खड़े देख रही है। तो उर्मी बोलती, क्या? तो बोलती, हाँ, ऊपर से रो भी रही है। उर्मी बोलते, सच में रो रही है वो? तो ऐसा कह के उर्मी जो पीछे मुड़ने लगती है, तभी एकदम से जानवी उसको कस के पकड़ लेती है। उससे बोलती, क्या कर रही हो? पीछे मत देखना, अगर तुमने उसे पीछे देखा तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो वो बोलती है, अच्छा लेकिन यार वो रो रही है। तो बोलती, मैंने कहा ना पीछे नहीं देखना है, अब मैं जो कह रही हूँ वैसा करो, चलो मेरे साथ बाहर। तो ऐसा कह के वो करीना को दिखाते हुए ना ऐसे धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं। उसके बाद उर्मी जो होती है वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और जो जानवी है वो अभी भी वहीं पे खड़ी होती है और उसे पता होता है कि करीना भी जस्ट उसके पीछे ही खड़ी है।
तभी जानवी को ना किसी का कॉल आता है, तो जानवी कॉल रिसीव करती है, कहती है हाय। तो कहती है नहीं नहीं अभी नहीं किया है। हाँ हाँ करूँगी, डोंट वरी। वैसे भी मैंने कपल वाइफ रेस्टोरेंट में उर्मी के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया है ना कि आज शाम को जब मैं उसे प्रपोज़ करूँगी तो देखना वो इनकार ही नहीं कर पाएगी और मुझे हाँ कर ही देगी। इस बात के लिए मैं पूरी श्योर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब कॉल रखती हूँ, उर्मी मेरा वेट कर रही है। तो जानवी को पता होता है कि करीना उसके पीछे खड़ी है, इसलिए वो सुना के उसे सब कुछ बोलती है और फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बातें सुन के करीना को तो जानवी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे साथ साथ बहुत हर्ट भी होता है कि उसकी उर्मी को कोई और प्रपोज़ करने वाला है और जो उर्मी है वो किसी और से प्यार करने लगी है। तो वो खड़े खड़े ना उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसे शहर का कॉल आता है, तो जो करीना है वो शहर का कॉल देखती है तो वो कॉल उठा लेती है। तो शहर बोलती है हेलो करीना, कहाँ पे तू, और तूने उर्मी से बात की? तो जो करीना होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है और ऐसे ना अपने आंसुओं को पोंछ रही होती है। तो उसकी ऐसे रोने की ना आवाज़ जा रही होती है। तो शहर बोलती है करीना क्या हुआ, तू रो रही है क्या? तो करीना अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। तो बोलती है करीना तू रो रही है, क्या हुआ मुझे बता क्या बात है। तो करीना उसको रोते हुए ना सब कुछ बताती, कहती है यार वो तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन यार वो तो मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तो शहर बोलती है देख करीना तू पहले रोना बंद कर, शांत हो जा। तो बोलती क्या शांत हो जाऊँ यार, तुझे पता है वो जानवी की बच्ची उसको शाम को प्रपोज करने वाली है, उसको डिनर पे ले जाने वाली है। यार अगर उसने उससे प्रपोज कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने किसी और का हो जाएगा। यार प्लीज़ मुझे बताना मैं क्या करूँ। तो शहर बोलती देख तू घबरा मत, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं तुझे बताती हूँ, पर तू हार मत मान। ऐसे कैसे वो तेरी उर्मी को तुझसे छीन सकती है, और तू जानती है ना उर्मी तुझसे प्यार करती है। बोलती है हाँ मैं जानती हूँ मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तो पागल मानने को तैयार ही नहीं है, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो शहर बोलती कोई बात नहीं, प्यार में ऐसी नाराज़गियाँ चलती रहती हैं, पर तू घबरा मत, मैं तुझे बताती हूँ, सुन तुझे क्या करना है। तो ऐसा कह के जो शहर होती है वो उसको ना कुछ बताने लग जाती है और करीना उसकी बातों को बहुत ज़्यादा केयरफुली बहुत अच्छे से सुनती है। और उसके बाद शाम को करीना जो पहुँच जाती है उस रेस्टोरेंट में जिसका नाम उसने जानवी के मुँह से सुना होता है। तो शाम को ही उस रेस्टोरेंट में जाके ना बैठ जाती है और वेट करने लग जाती है जानवी और उर्मी का। तो यही कोई 2-3 घंटे बाद जो जानवी होती है ना वो उर्मी के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है और पहुंच जाती है अंदर। और जैसे ही करीना उन दोनों को वहाँ पे देखती है वो तो मतलब उनको देखती रह जाती है, क्योंकि जो जानवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बन ठन के आई होती है, मतलब हॉटनेस की दुकान बोल सकते हैं। और उर्मी जो है अच्छी तो वो भी थी, सुंदर थी। तो ये दोनों जो है ऐसे ना आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और जो जानवी का हाथ होता है वो उर्मी की बाहों में होता है और हाथों में हाथ लिए जब ये लोग जाते हैं तो इन लोगों ने ना अपने लिए एक प्राइवेट टेबल बुक की होती है। तो ये वहाँ पर जाते हैं। तो ये जब जा रहे होते हैं ना तो वहाँ का जो मैनेजर होता है उससे बोलते हैं सुनो देखो हम लोग वैसे तो हमने प्राइवेट टेबल बुक की है, लेकिन एक लड़की है जो शायद इधर आने की कोशिश करे, तो तुम लोग ध्यान रखना। तो मैनेजर बोलता है नहीं मैम आप फिक्र मत करिए, आपकी प्राइवेसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो बोलती है नहीं पहले पूरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो लड़की यहाँ आने की कोशिश करे तो याद रखना कि कोई भी उसके लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो आना चाहे तो उसको आने देना, बट उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा बोला है, ओके। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैडम मैं समझ गया। तो उसके बाद जो मैनेजर होता है वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों भी अपनी टेबल पे जाके बैठ जाती हैं और जो करीना है वो इनका पीछा करते करते उस जगह आ जाती है और चुप कर इन दोनों को देख रही होती है। तो जो जानवी होती है ना वो ऐसे ही उर्मी के साथ ना रोमांटिक बातें करने लग जाती है। तो उर्मी उसको धीरे से बोलती है यार करीना आ गई है क्या जो तुम मेरे साथ रोमांटिक बातें कर रही हो? तो जानवी बोलती है हाँ आ गई है, तभी तो तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें कर रही हो, तुम्हारे पीछे ही खड़ी है और हम दोनों को देख रही है। उर्मी बोलती सच में? तो बोलती नहीं पीछे मुड़ना नहीं। तो वैसा बोलती है तो उर्मी जो वो सीधे बैठ जाती है। उसके बाद जो जानवी है वो रोमांटिक बातों की रोमांटिक हरकतों की तो हद ही पार कर देती है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है उसके साथ और जिसे सुन सुन के करीना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में वहाँ पर जो फूल होते हैं ना उनको हाथों से पकड़ के ऐसे मसल रही होती है।
तभी जो जानवी है ना वो काफ़ी देर उसके साथ बात करते करते जो शैम्पेन वगैरह उन्होंने मंगाई होती है उसे पीते पीते ना एकदम से चेयर से खड़ी हो जाती है और एकदम से वो जो रिंग होती है ना उसके पास उसको निकाल के वो उर्मी को प्रपोज़ कर देती है। और जैसे ही वो उर्मी को प्रपोज़ करती है ना, करीना के तो ये देख के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी जो उर्मी है वो भी प्लान के अकॉर्डिंग ना उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे उसको एक्सेप्ट करती है, करीना के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या ही बोलूँ मैं। और तभी ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को खुश होते हुए ना गले लगा लेते हैं। जानवी कहती है थैंक यू सो मच उर्मी, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, आई लव यू। तो ऐसा बोल के ना वो उर्मी को बहुत टाइटली हग कर लेती है और ऐसे ना उर्मी के गालों पे हाथ रखती है और उसको गालों पे हाथ रख के ना उर्मी के चेहरे को ऐसे मोड़ती है, तो जिससे मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो उसको लिप किस करने वाली है। करीना से तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वो गुस्से में वहाँ से ना जो रेस्टोरेंट का बाहर एरिया होता है ना वहाँ पे चली जाती है और अपने गुस्से को ना ऐसे दे मारती है। तो उसके बगल में ना एक बंदा होता है, वो पी रहा होता है शराब। तो करीना इतनी गुस्से में होती है ना, गुस्से में वो उसकी शराब का गिलास छीन लेती है और ख़ुद पूरे गिलास को गटक जाती है। तो आदमी बोलता है क्या कर रही है तू। तो जो करीना होती है वो कुछ नहीं सुनती, तो वो पास में ना एक और गिलास रखा होता है, वो उसको भी उठाती है, उसको भी पी जाती है। फिर उसकी नज़र तीसरे गिलास पे जाती है, वो उसको भी गटक जाती है। फिर चौथे को, मतलब वो 3-4 गिलास शराब के ना दूसरों से छीन छीन के पी जाती है। तो सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं कि क्या बंदी है। और जो करीना होती है उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, बट शराब पीने की वजह से उसके दिमाग में एकदम से ना झटके लगने लग जाते हैं और उसको नशा जो वो एकदम से चढ़ता है, बिकॉज उससे पहले उसने कभी शराब नहीं पी थी। तो जब उसके दिमाग में नशा चढ़ता है ना, तो वो ऐसे लहराते गिरते पड़ते ना उसी जगह पे वापस पहुंच जाती है जहाँ पे इन लोगों का प्राइवेट टेबल होता है। तो वहाँ पर ही देखती है कि जो जानवी है ना वो उर्मी के साथ डांस कर रही है, जिसे देख शराब में टल्ली करीना का गुस्सा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इस गुस्से में इन दोनों के पास जाती है और एकदम से जानवी को पकड़ के ना पीछे की ओर धक्का दे देती है। तो जानवी जो होती है वो ऐसे पीछे गिरती है टेबल पे, पर वो खुद को संभाल लेती है। तभी उर्मी जो है वो करीना की वजह से बोलती करीना ये क्या है, क्या कर रही हो तुम। तो जो करीना है वो होती तो नशे में, तो ऐसी ना अजीब सी निगाहों से ना उर्मी की ओर देखती है और फिर उसकी जानवी की ओर देखती है, उससे बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कुछ कर रही है ना ये लड़की कर रही है, ये हम दोनों के बीच में आ रही है। उर्मी बोलती है वो बीच में नहीं आ रही है, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम कर क्या रही हो यहाँ पे, हाँ क्या करने आई हो तुम यहाँ पे। तो बोलती है मैं क्या करने आई हूँ, तुम मुझसे पूछ रही हो। नहीं मतलब तुम मुझसे पूछोगी, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पे। तुमसे मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम फिर इस चुड़ैल के साथ यहाँ पे क्यों आई। तो उसको जब ऐसे चुड़ैल बोलती है ना, तो जो जानवी होती है वो ऐसे ना करीना की ओर देख के ना मनी मन बड़ी हंसती है। हालांकि उसे चुड़ैल बोल रही होती है, फिर भी उसे हंसी आ रही होती है। तो उर्मी बोलती है क्या बोला तुमने। तो बोलती है हाँ मैंने इसको चुड़ैल बोला, ये है चुड़ैल, ये तुमको मुझसे छीनना चाहती है, ये तुमको मुझसे अलग करना चाहती है। तुम्हें पता है मैं जब इसको तुम्हारे साथ देखती हूँ ना मेरे को कितना गुस्सा आता है। मेरे को दिल करता है ना इसका मुंह नोच दूँ, मैं इसका बाल उखाड़ दूँ। तो जानवी जो है वो करीना के पास आती है, उससे बोलती है अच्छा तुमने मुझे चुड़ैल कहा, किस एंगल से मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ। तो करीना बोलती है चुड़ैल तुम हर एंगल से हो, तुम मेरी उर्मी को मुझसे छीनना चाहती हो। उर्मी मेरी है, आई बात समझ में, ये मेरी है। तो जानवी बोलती है उर्मी तुम्हारी नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। तो बोलती जस्ट शट अप ओके। अब तुमने एक और बार कहा ना कि उर्मी तुमसे प्यार करती है, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी, तुम्हारी ये जो जुल्फे हैं ना इनको ना उखाड़ दूँगी, टकला कर दूँगी तुम्हें। तो उसको जैसे बोलती है ना, तो जानवी बोलती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, समझी तुम। तो बोलती है मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये मेरी है, ये समझी तुम। तो बोलती है वो तुम्हारी नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। बोलती तुमसे प्यार नहीं करती है, वो मुझसे प्यार करती है। तुमको यकीन नहीं आता ना कि मैं सच बोल रही हूँ। ओके मैं प्रूव करती हूँ। उर्मी मेरी बात सुनो। तो ऐसा कह के ना वो उर्मी की ओर देखती है, उर्मी का हाथ पकड़ के उसे खींचती, उससे बोलती है उर्मी तुम उसको बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम करती हो ना मुझसे प्यार।
तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। तुम बोल दो उसको कि हमारे बीच में ना आए, उसको बता दो। ये पागल है, उसको लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, बताओ इसको। तो जब वो उर्मी जब करीना को इस तरह से बात करते हुए देखती है तो उससे बोलती है तुमने शराब पी है। तो करीना बोलती है क्या? तो बोलती तुमने शराब पी है, ड्रिंक किया तुमने? तो बोलती मैंने ड्रिंक नहीं की। तो बोलती तुम झूठ बोल रही हो, तुमने शराब पी है। करीना बोलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने शराब पी है या नहीं पी है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम उसको बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो, बताओ ना ऐसे। तो ऐसा बोलती है ना, तो उर्मी बोलती है करीना देखो तुम बहुत नशे में हो, हम कल बात करेंगे इस बारे में, अभी काम करो तुम मेरे साथ घर चलो। तो करीना बोलती मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम पहले इसको बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। तो उर्मी बोलती है करीना मेरी बात सुनो, तुमने बहुत शराब पी ली है, तुम होश में नहीं हो। तो बोलती मैं पूरे होश में हूँ, तुम उसको बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरी हो ना, यू लव मी राइट, यू लव मी ना। तो ऐसा कह के ना वो उर्मी के गालों को पकड़ लेती है, उसे अपनी ओर देखती है, उसकी आंखों में ना बड़ी ऐसे ऐसे ना खो जाती है, और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती प्यार करती हूँ ना तुम मुझसे। तो उर्मी जब उसकी आंखों में देखती ना, तो मतलब उसे बड़ा प्यार आ रहा होता है उसकी इस हरकत पे, बट वो देख रही होती है कि करीना काफ़ी नशे में। तो वो जानवी से कहती है इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, इसे घर ले जाना पड़ेगा, इसे होश नहीं है कि ये क्या कर रही है। तो वो जानवी बोलती है आई थिंक यू आर राइट, इसे घर ले चलते हैं। तो बोलती है घर ले चलते क्या मतलब है, और तुम कौन होती हो मुझे घर ले जाने वाली, मेरी उर्मी है ना वो मुझे घर ले जाएगी। तो जानवी बोलती है आई नो तुम्हारी उर्मी तुम्हें घर ले जाएगी, मैं नहीं ले जाऊंगी, बट तुम प्लीज़ अभी घर चलो, तुम्हें होश नहीं है। तो बोलते तुम मुझे मत बताओ ठीक है ना, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और उर्मी भी तुमको पसंद नहीं करती है ना, वो भी तुमको पसंद नहीं करती है, उसको तुम अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए दूर रहा करो मेरी उर्मी से, मेरी उर्मी के पास मत आया करो तुम। तो ऐसा कह के ना उर्मी को ऐसे ना मतलब ऐसे कवर कर रही होती है, खुद के हाथ लगा के ना ऐसे उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो उर्मी बोलती है करीना मेरी बात सुनो। तो करीना बोलती मैं कुछ नहीं सुनना, मेरे को सिर्फ इतना सुनना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो ना तुम करती हो ना मुझसे प्यार। तो ऐसा ना उसने उर्मी के गालों को पकड़ लिया होता है, और उसकी आंखों में ना ऐसे प्यार से देखते हुए उससे पूछती है शराब के नशे में ही सही। तो उर्मी जब उसकी आंखों में देख रही होती है ना, तो उस बेचारी का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा होता है, पर करीना की हालत देखकर उसे उसकी फ़िक्र भी हो रही होती है। तो जानवी से कहती है इसे ज़बरदस्ती घर लेना होगा, ये नहीं मानने वाली ऐसे। जानवी बोलती है एक काम करो तुम इसको गोद में उठाओ, ऐसे घर लेके चलते हैं। तो बोलती हाँ। तो इसके बाद जो उर्मी होती है ना वो ऐसे ही ज़बरदस्ती करीना को ना गोद में उठा लेती है। तो करीना बोलती है क्या कर रही हो उर्मी, गोदी में उठा कर ले जा रही हूँ मेरे को, कि छोड़ो मुझे नहीं गोदी में रहना। तो उर्मी बोलती है करीना मेरी बात सुनो, हमें अभी घर जाना है ठीक है ना, जिद मत करो। बोलती है नहीं ना मेरे को और रुकना है यहाँ पे, तुमने मेरे को बोला नहीं तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, तुम बोलो ना, मैं तुमसे यही जानने तो आई हूँ, मैं कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ ये जानने के लिए, और तुम इसको बोलो, इसको समझाओ ताकि ये तुम्हारे करीब ना आए, तुमसे दूर रहे। इसको एक बार कंफर्म हो जाएगा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करेगी। प्लीज़ ना बता दो ना इसको कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे से प्यार करती हो। तो उर्मी बोलती है हाँ ठीक है मैं उसको बता दूंगी, अभी घर चलो चुप रहो तुम। तो ऐसा कह के उर्मी जो होते हैं उसमें गोद में उठा कर ले जा रही होती है, तो करीना से अपनी टांगें फेंक रही होती है, कहती नहीं इसको अभी बताओ, नहीं इसको अभी बताओ। तो उर्मी जो है वो करीना की ऐसी हरकतें देख के ना मतलब अंदर ही अंदर उसकी तो मतलब खुशी का ठिकाना भी नहीं होता, और ऊपर से उससे फ़िक्र में वो परेशान भी हो रही होती है कि करीना ने शराब कैसे पी ली, किसने पिला दी। तो ऐसे फिर ये लोग जानवी और जो उर्मी होते हैं ना वो करीना को बाहर ले आते हैं, और उर्मी जो वो ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा देती है पीछे वाली सीट पे, और जानवी से कहती है जानवी तुम इसको ज़रा पकड़ो मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ। तो जानवी बोलती है ओके। तो करीना बोलती है खबरदार जो मेरे पास आई तो मैं तो मेरा मुँह तोड़ दूँगी, उर्मी इसको बोल दो मेरे पास ना आई, ये लड़की मेरे को ज़रा पसंद नहीं है, ये मेरे पास आई ना मैं इसको चप्पल से मारूंगी। तो जब उसको ऐसा बोलती है ना तो उर्मी अपना सर पीट लेती, कहती है हे भगवान। तो जानवी बोलती है उर्मी इसके पास मैं रही ना तो पक्का मेरा मुंह टूट जाएगा और मेरी हालत भी ये ख़राब करके मानेगी, तुम एक काम करो तुम इसको संभालो मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ। तो उर्मी बोलती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम गाड़ी ड्राइव करो। तो ऐसा करके उर्मी जो पीछे करीना के साथ बैठ जाती है, और जो जानवी होती है वो गाड़ी चला रही होती है, और पूरे रास्ते
जो करीना होती है वो जाह्नवी को बड़ी गालियाँ देती है और उर्मी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करती होती है कि बेचारी उर्मी को मतलब अच्छा भी लग रहा होता है और परेशान भी हो रही होती है करीना की हरकतों से। तो मेरे यारा में आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। तो मिलूँगी मैं आपसे इस स्टोरी के या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।